साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लेसन में, आज की इस वीडियो में। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 ऐसे प्रश्नों की जिनकी पीएससी परीक्षा 2020 में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और ये हमारा रिवीजन जो सीरीज़ है उसका एक पार्ट है, जिसमें हमने एक मुहिम चलाई है कि आपको लगातार रिवाइज करने पे हम जोर दें। अगले आने वाले 10 दिनों में जो भी आपके पास हैं उनमें लगातार हमारी वीडियोस आती रहेंगी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर। तो इस वीडियो को देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज़ और आई होप कि आपको पसंद आएगी। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज महापोल होने वाला है। जी हाँ, 100 क्वेश्चंस का महापोल होगा आज रात 10 बजे। हमारे टेलीग्राम लिंक की जो वो है ग्रुप की लिंक है वो हमने हमारे इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है इस वीडियो के। तो आप अभी जाके इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए। जो टेलीग्राम का चैनल है इसका नाम है विनर्स एजुकेशन पॉइंट, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसका नाम है विनर्स एजुकेशन पॉइंट और इसमें आप 10 बजे आज आपको महापोल मिलेगा। साथ ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ्स और बहुत सारे इस तरह के पोल हम आयोजित करते रहते हैं। आज का पोल आप लोगों की डिमांड पर 100 प्रश्नों का होगा। पिछला पोल 50 प्रश्नों का हुआ था जिसको आपने बहुत सराहा था और आप में से लगभग 1,500 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, किस खेल के प्रारंभ होने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है। तो किस खेल, ऐसा कौन सा खेल है यह जिसके शुरू होने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे गैम्बिट क्वीन, आपने एक सीरीज देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, वो है दोस्तों गैम्बिट क्वीन। आप देखते होंगे गैम्बिट क्वीन, ये है दोस्तों शतरंज, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वह कौन सा खिलाड़ी है जिनने क्रिकेट और हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप इनको ऐसे क्वेश्चन को जरूर जो है कर लें एक बार याद। इनका नाम है एमजे गोपालन, एमजे गोपालन। अगला है दोस्तों फर्नांडो अलोंसो, किस खेल से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों फार्मूला वन रेस, फार्मूला वन रेस आया समझ में। तो अगला है तो कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है। ये प्रथम न आने पर भी सर्वप्रथम हो सकता है, ऐसा कौन सा खेल है। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते कभी कभी। डेकाथलॉन, डेकाथलॉन ऐसा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी को 10 तरह के खेलों में भाग लेना होता है, जिसमें प्रथम आने वाला खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है, चाहे वो प्रथम ना भी आए किसी एक खेल में, लेकिन वो ओवरऑल जो है दिया जाता है तो वो उसको मिल जाता है पदक। तो इस तरह से ये हो गया। फिर अगला है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं जिम्नास्टिक्स में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं। जिम्नास्टिक्स में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं। नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर दिए जाते हैं। नवीनता होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, साथ ही उसमें शालीनता होनी चाहिए और साथ ही आश्वस्त गति के आधार पर। आश्वस्त गति, आश्वस्त मतलब बहुत ऐसे को ऐसा लगना चाहिए कि आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आप कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। आप देखते हो जिम्नास्टिक्स में कोई भी करतब जब कोई खिलाड़ी दिखाता है तो बहुत सहज रूप से दिखाता है, ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत इजीली इस चीज़ को कर लिया है। तो यही जिम्नास्टिक की खूबी है। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं वह कौन है। तो ये है सैमुअल बैकेट, सैमुअल बैकेट। सैमुअल बैकेट एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको नोबेल मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य में मुक्तिबोध के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाना जाता है साहित्य में मुक्तिबोध के नाम से। तो ये हैं दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव इनका निकनेम है मुक्तिबोध। इनकी कविता है फेमस चांद का मुंह टेढ़ा। कैरेटोमीटर का उपयोग खुद करते हैं, सोने की शुद्धता का मापन करने में किया जाता है कैरेटोमीटर का उपयोग। तो कैरेट आपने सुना होगा, 24 कैरेट, 22 कैरेट, उसी के आधार पर इसका नाम रखा है कैरेटोमीटर। फिर देश के प्रथम सबसे आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर में की गई है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए। डिजास्टर को रोकने के लिए लातूर में बहुत भूकंप आते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसकी जो है स्थापना की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों नागपुर में। पर्यावरण अभियांत्रिकी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग बोला जाता है इसके लिए, और नागपुर में ये स्थित है। नागपुर पंजाब जो महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर संतरों के लिए जाना जाता है। किसी कमीशन सम्मेलन ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित अन्य सभी विभागीय जो भारतीय नेता थे द्वारा धारण किए किए जाते थे। तो इसमें दो है जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभागीय भारतीय नेता द्वारा धारण धारण किए जाते थे। वार जो होता था, तो यह शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन।
फिर दोस्तों अगला है, विश्व के सबसे छोटे गणतंत्र का नाम क्या है? इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 21 वर्ग किलोमीटर है। सोच के देखिए, इससे कई हमारे जो है बहुत सारे जिले जो हैं इससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और ये देश है एक छोटा सा, इतना छोटा, जो इससे हमारी कोई कस्बा या कोई एक छोटा सा जिला हमारा होगा, सबसे छोटा जिला भी मुझे लगता है इतना छोटा नहीं होगा हमारे यहाँ का। ये है दोस्तों नौरू। नौरू जो है ये इतना छोटा है, ये जो है आप उत्तरी अमेरिका के देशों में देखोगे नौरू के लिए। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो ये हैं दोस्तों ऋषभ देव। ऋषभ देव। रामानुज विचारक किस धार्मिक वाद से संबंधित थे? तो ये है विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे। भारत का प्रथम चल न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया मेवात, हरियाणा में। मेवात, हरियाणा में प्रथम चल न्यायालय स्थापित किया गया है। मेवात में, हरियाणा में चल न्यायालय स्थापित किया गया है, मेवात में। ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर किस संगीत शैली के संगीतकार हैं? संगीतकारों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। संगीतकार हो, खिलाड़ी हो, वायलिन वादक हो, और ढोलक वादक हो, या फिर गिटार वादक हो, इस प्रकार के बहुत सारे संगीत की शैलियों के, नृत्यों के जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। यहाँ पे तो कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा एसडीआर होती है बुक कीपिंग एंट्री। बुक कीपिंग एंट्री, बुक कीपिंग एंट्री होती है एक तरीके से आईएमएफ की जो मुद्रा होती है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोला जाता है। तो ये बुक कीपिंग एंट्री होती है। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका है? तो भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा अंशदान जो है वो ताप विद्युत का है। ताप विद्युत का है सबसे बड़ा अंशदान। ताप विद्युत से प्राप्त होती है हमें सर्वाधिक बिजली, ताप विद्युत हमें देता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। फिर निम्न कर, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? निगम कर। निगम कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। निगम कर बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। किसकी संस्तुति पर एसबीआई की स्थापना हुई थी? तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक पहले कहलाता था, उसकी स्थापना किस समिति के आधार पर हुई थी, सिफारिश पर हुई थी? तो यह दोस्तों गोरवाला समिति। गोरवाला समिति 1955 वह साल था जिस समय इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था, स्टेट बैंक का। ये भी आप याद रख लें, और इसकी संस्तुति की थी गोरवाला समिति ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे अधिक को क्या कहा जाता है? आपकी आय, मान लीजिए सरकार की आय 100 रुपये है लेकिन वो खर्च उसका 104 रुपये करती है, तो ये क्या 4 रुपये क्या कहलाया? ये अधिक जो खर्च हो रहा है वो क्या कहलाया? ये कहलाया बजट घाटा। ये कहलाया बजट घाटा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हर प्रकार के घाटे की आप परिभाषा जरूर याद कर लें। प्राथमिक घाटा हो, राजस्व घाटा हो, बजट घाटा हो। अगला, प्राकृतिक यूरेनियम में अंडर 235 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो प्राकृतिक यूरेनियम में जो 235 है, यू 235 मतलब यू मतलब यूरेनियम, ठीक है। फिर 0.7%, ओनली 0.7% होता है, और काम का भी केवल यही होता है, इसीलिए भारत बाहर से यूरेनियम को मंगाता है, खासकर कनाडा से। फिर कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये होता है दोस्तों आर्गन। ये होती है आर्गन, सबसे अधिक पाई जाती है वो होती है आर्गन। ये जो है 3.3 समथिंग पाई जाती है, 0.3% में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा मात्रा में आर्गन पाई जाती है। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कलपक्कम, जो कि हम इसको इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु में स्थित है, और ये जो है ये थोरियम का उपयोग करता है, जो कि केरल के समुद्र के किनारे पाई जाने वाली रेत में पाया जाता है। तो ये आप जरूर याद रख लें, ये पूछ सकते हैं कि थोरियम कहाँ मिलता है हमारे यहाँ। तो ये मिलता है रेत में, केरल के पास की। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आपको वो एक्सपेरिमेंट पता होगा जिसमें नाभिक पर जो है बौछार की जाती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन सब की, और जो है वो जो सेंटर का पॉइंट रहता है जहाँ नाभिक रहता है, वहाँ से जो है ये नाभिक जो है, जो हमारे प्रोटॉन रहते हैं वो लौट आते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद कर लें। फिर दोस्तों नेक्स्ट, हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। आप
देखिए हर्ट्ज को जरूर याद कर लें, इकाइयों को याद कर लें सभी। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम करता है? तो डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। पी फॉर पर्टूसिस, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, टी फॉर टेटनस। और पर्टूसिस को कुकर खांसी भी बोलते हैं। तो यदि आप डीपीटी को इस तरह से याद कर लोगे तो नहीं भूलोगे कभी। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन होता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एक कैडमियम और बोरॉन ये जो है प्रयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरॉन को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कैडमियम CD और बोरॉन B। तो ये इनके मात्रक हैं। मात्रक भी आप सबके याद करके रखें। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस टेनिस खेल से संबंधित है। ड्यूस टेनिस खेल से संबंधित है। यासीन मर्चेंट किस खेल से संबंधित है? ये स्नूकर से संबंधित है दोस्तों। यासीन मर्चेंट स्नूकर से संबंधित है। आप लोगों को याद करने पे जोर देना होगा, बार बार रिवीजन पे जोर देना होगा। जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये लिखने होंगे, यदि आप पे जो नहीं बन रहे हैं वो लिख लें आप इनके लिए, ताकि आप कभी भूलें ना। यदि कोई खिलाड़ी गेंद की अपेक्षा स्वयं विपक्षी गोल रेखा के निकटतम और अपनी ही टीम के खिलाड़ी को सीधा पास दे अथवा चला जाए तो उसे ऑफ साइड कहते हैं। यह रूल किस खेल से संबंधित है? यह रूल किस खेल से संबंधित है? यह रूल किस खेल से संबंधित है? तो ये रूल है फुटबॉल से संबंधित। इसमें क्या होता है, खिलाड़ी गेंद की यदि कोई खिलाड़ी गेंद की अपेक्षा स्वयं विपक्षी गोल रेखा के निकटतम और अपनी ही टीम के खिलाड़ी को सीधा पास दे अपनी ही टीम के खिलाड़ी को सीधा पास दे देता है अथवा चला जाए तो उसे ऑफ साइड कहा जाता है। तो ये आपने मैराडोना का एक किस्सा भी इसमें सुना होगा, बहुत फेमस उनका जो किस्सा था। और इसमें यही आप ये पाएंगे कि वो गॉड ऑफ गोल्डन हैंड कहा जाता था उनके लिए। फिर संसद के किस सदन में गणपूर्ति के लिए संख्या नियत है? तो ये संसद का जो भी सदन हो, कोई भी सदन हो, उसमें सदन की सदस्यता का 10वां भाग 1/10 लोग जरूर होने चाहिए, तभी आगे सेशन चलता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस में आप जब पढ़ते हो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मूल ढांचे का सिद्धांत आप पढ़ते हो, उस समय ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। केशवानंद भारती वाद एववाद है, जिससे इसकी पुष्टि होती है मिनर्वा मिल्स के मामले से। सर्वप्रथम पूर्व प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये है 1988। सबसे पुराना नगर निगम है ये हमारे देश का, इसलिए आपको याद रखने की आवश्यकता है इसको। भारत में सबसे पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई? तो साल था 1962। प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अभी अभी हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज आई थी, यदि आपने देखी हो, 1962 जिसका नाम था, 1962 करके थी। उसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में है। उसमें इसी चीज़ को बताया गया, इसी आपातकाल के समय की वो कहानी है। फिर है दोस्तों, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इसकी जनसंख्या की मान्यता दी गई, अल्पसंख्यकों की मान्यता दी गई। फिर दोस्तों, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, विधायिका के लिए होता है, बिल्कुल सही। जो मंत्रिमंडल रहता है वो विधायिका के लिए उत्तरदायी है संसद में। अगला, भारतीय संविधान संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो तदर्थ न्यायाधीश में एडहॉक जो होते हैं, पुराने जो रिटायर्ड जज रहते हैं, रिटायर्ड जो काम कर चुके रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता है। तो यह व्यवस्था जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार की व्यवस्था है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, और विजय कैलाश सांकला का आप यहाँ पे नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है वह टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांकला, क्योंकि इन्हीं की परिकल्पना थी। और इन्हीं की परिकल्पना के बाद ये टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू हुआ था। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, कावारत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो ये है दोस्तों लक्षद्वीप की। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ की है? कमेंट में आप बताइए मुझे, पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। फिर है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है दोस्तों कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील। नवेली खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट कोयले की खानों के लिए नवेली खान प्रसिद्ध है। लिग्नाइट कोयले की खानों के लिए नवेली जो है प्रसिद्ध है, नवेली लिग्नाइट।
फिर न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है शहर वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। जैसे हमारा इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर स्थित है, या जो त्रिवेणी है उसके निकट स्थित है, या यमुना के निकट दिल्ली स्थित है। इसी प्रकार से जो है न्यूयॉर्क के निकट हडसन नदी बहती है। ठीक है, स्प्री नदी कहाँ बहती है? कभी कभी आपको आ सकता है स्प्री नदी कहाँ है। अब आपको पूछने लगे स्वान नदी कहाँ पे है, पर्थ शहर कौन सी नदी के किनारे जो है बसा है। फिर आपको थेम्स नदी के बारे में पूछ सकते हैं, थेम्स नदी किस शहर के किनारे है, सीन नदी किस शहर के किनारे है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन नदी और शहर वाले क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, इनको आप जरूर एक बार देख लें परीक्षा में बैठने से पहले। हम यहाँ पे यदि आप चाहते हो वीडियो बनाएं तो हम वीडियो आपको बना देंगे आपकी रिक्वेस्ट। पहले दोस्तों विश्व की सबसे आपने यहाँ झील, गहरी झील के बारे में बताना है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकाल, बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। इसमें एक और रह गया है, गिरका सुरक्षित वन प्रसिद्ध है। गिरका जो वन है वो प्रसिद्ध है एशियाटिक लाइन के लिए, एशियाई शेरों के लिए। शुद्ध जल की, शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है जो सुपीरियर झील। ये 5 झीलें हैं, 5 ग्रेट लेक्स इनको बोला जाता है। मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरन, है ना, इसी मिशिगन है, इसी में ओंटारियो है। तो इस प्रकार से ये 5 झीलें हैं, द ग्रेट 5 लेक्स इनको बोला जाता है। और ये कनाडा और जो यूएसए है उसकी एकदम बॉर्डर पे स्थित हैं। भारत में मलबरी रेशम का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वही राज्य है जिसकी राजधानी है बंगलुरु। तो बंगलुरु जहाँ की राजधानी है वो है कर्नाटका, कर्नाटका। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वालों की संख्या। तो कितने लोग रह रहे हैं उसके आधार पर हम जनसंख्या घनत्व को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 1966 में, 76 में। तो बहुत इजी क्वेश्चन। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो गवर्नर जनरल जो होते थे वो ब्रिटिश सम्राट जो होते थे, उन्होंने अपने हाथों में सत्ता को ले लिया था, उसी का प्रतिनिधित्व करते थे, ब्रिटिश सम्राट का करते थे। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ का मतलब है संविधान पूरी तरह से कब पारित हुआ? तो ये तो वैसे 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल पारित हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हुआ। तो इसी दिन हमारा देश गणतंत्र भी बना। फिर अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संविधान संशोधन की देन है? तो ये है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसमें एक निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय के बारे में कहा गया है। फिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भागों में निकालकर किस में स्थान दिया गया है? तो मूल अधिकारों वाले भाग से इसको निकाल दिया गया है। अब इसको स्थान दिया गया है 300 का में, आर्टिकल 300 का में इसको स्थान दिया गया है। अगला दोस्तों, भारत में कौन से भाग में राज्यों के पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नीति निर्देशक तत्वों का नाम दिखाई देगा, क्योंकि इनमें पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा संविधान के इस भाग में की गई है। संविधान में अगला है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ है? तो 3 तरह की प्रक्रिया होती है जिससे कि सरकार आर्टिकल जो है या संविधान जो है उसमें चेंज कर सकती है। ये सभी जो है 368 में दिए हुए हैं, ये सभी तरीके 368 में दिए हुए हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है प्रथम विधि अधिकारी, मतलब वो विधिक सहायता किससे लेती है सरकार, या फिर उसके लिए कोर्ट में कौन लड़ता है सरकार के लिए? तो वो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। फिर नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार ही संसदीय विशेषाधिकार है। आर्टिकल 105 में सांसदों के विशेषाधिकारों को दिया गया है, उसको आप एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार ही संसदीय विशेषाधिकार है। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूँगा? तो ये बहुत सारे विचारक हुए हैं जिन्होंने क्रांतियों को जन्म दिया है, जिनके विचारों से क्रांतियाँ शुरू हुई। उन्हीं में एक नाम है वॉल्टेयर, फ्रांस के वॉल्टेयर। और ये इन्होंने कहा कि भले ही मैं आपके विचारों से स्वीकार ना करूँ और सही ना लगे मुझे, लेकिन मैं आपके इस हक की जरूर रक्षा करूँगा कि आपको बोलने का हक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए बहुत पुराना है ये वाक्य, और इसका इब्राहिम लिंकन जवाब है, सभी को पता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की
अगला क्वेश्चन हमारा, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना जो की गई थी वो जर्मनी की सहायता से की गई थी। आप सभी लोगों को ये पता होगा, राउरकेला की स्थापना की गई थी जर्मनी की भिलाई की गई थी सोवियत संघ के माध्यम से। तो सोवियत संघ ने उसमें हमें जो है सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित। अगला है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो होता है 45 डिग्री से आपका 70 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, 65 डिग्री के बीच, वो होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये चक्रवाती वर्षा होती है। फिर गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो एक है पद्मा और एक है जमुना। पद्मा और जमुना, आप ये याद रखें, पद्मा और जमुना। तो पद्मा है जो वो गंगा नदी को कहते हैं और जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। और इनकी जो धारा मिल जाती है मिश्रित धारा को कहते हैं मेघना। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें यहाँ पे। और बहुत बार बार ये क्वेश्चन आता है, मेघना और आपका पद्मा, मेघना और जमुना, ये तीन नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लें। अगला है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट इसका अब नाम हो गया। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, 36 में स्थापना हुई थी, सॉरी 1936 में स्थापना हुई थी। तो हैली नेशनल पार्क ही अब जिम कॉर्बेट पार्क बन गया है। फिर गुलाब क्रांति किसके के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो गुलाब क्रांति के संस्थापक जो थे किसके उत्पादन के लिए होती है? वो प्याज और झींगा के उत्पादन के लिए होती है। मैं आपको बता रहा था कि श्वेत क्रांति के संस्थापक कौन थे? श्वेत क्रांति के थे वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, चीन का संघाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो यहाँ जहाज बनाने का जो है काम होता है, जहाज उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है चीन का संघाई। इसके साथ साथ सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों का काम होता है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। भारत की प्रसिद्ध लेंगू झील कहाँ है? चिल्का है। प्रसिद्ध लेंगू झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील है, खारे पानी की। फिर है, रोम किस नदी के तट पर बसा है? तो रोम बसा है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा है। लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे बसा है। और हडसन नदी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क। और आपका जो जो स्वान नदी है, स्वान नदी के किनारे बसा है पर्थ। ये बहुत फेमस जो हमारे शहर हैं दुनिया के, उनके नाम आते हैं और नदियों के नाम आते हैं। इनको आप अच्छी तरीके से कर लें। अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के लिए कहते हैं? तो जो ऋण 1 वर्ष तक की अवधि के लिए लिया जाता है वो अल्पकालीन कहलाता है, अल्पकालीन ऋण कहलाता है। और दीर्घकालीन होता है वो 10 साल तक उसकी हो सकता है। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करती है? तो जो इसके 189 सदस्य हैं, 189 सदस्य हैं, और इन्हीं देशों को वो पैसे देती है, ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा जो सदस्य नहीं है उनको ये प्रदान नहीं करती है। फिर दोस्तों, किस फर्म के ब्रेक इवन बिंदु से क्या तात्पर्य है? किसी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसका आपने सुना होगा ब्रेक इवन। जब जो है अर्थशास्त्र के न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें सुनते होंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों इवन, यानी बराबर, यानी कि वह फर्म ना तो लाभ कमा रहा है और ना ही उसको हानि हो रही है, बराबर। जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही उनको आउटपुट भी मिल रहा है, उतना ही उनका इनकम प्रॉफिट हो रहा है। तो उनको ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, राइट। इस तरह की जो स्थिति होती है वो कहलाती है। फिर स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन होता है दो चीज़ों का, मंदी जब हो और मंदी के साथ जब जो है मुद्रास्फीति, तो होते हैं स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। फिर तो रेखांकित चेक को बनाया जा सकता है, केवल किसी बैंक के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। किसी चेक को किसी बैंक के माध्यम से बनाओगे और किसी माध्यम से उसको आप उसके पैसे नहीं निकाल सकते। क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य है दोस्तों कि बंद कर लेना अपनी इकोनॉमी को बाहर के देशों के लिए। इसमें आयात और निर्यात नहीं होता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, वो बंद इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी 1980 से पहले एक हद तक कह सकते थे कि बंद इकोनॉमी थी, लेकिन उसके बाद लिबरलाइजेशन जब 1991 में आया तो उसके बाद हमारा देश जो है खुल गया। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? अनवरत योजना 1978 से 1983 तक के लिए अनवरत योजना आई थी, 1978 से 1983 तक के लिए आई थी। देन नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? सेबी के माध्यम से किया जा रहा है शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण। सेबी 1992 में फेरबानी कमेटी की सिफारिश पर इसको संवैधानिकता प्रदान की गई थी। फेरबानी 1988 में इसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। सुपर 301 क्या है? ये अमेरिकी लॉ है जो अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। इस माध्यम से अमेरिका जो है अपने देश में कोई भी वस्तु के आयात को जो है एक तरीके से रोक सकती है। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 28 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी जो है अपनी घूम रही है, भ्रमण कर रही है। तो ये जो है
सॉरी घूम नहीं रही, भ्रमण कर रही है, भ्रमण कर रही है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 28 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा रसायन, आपका कृत्रिम वर्षा में आयोजित है? तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो यूज होता है कृत्रिम वर्षा में। वनस्पति तेल घी बनाने में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन उत्पत्ति होती है। फिर किसकी हीनता के कारण पेलाग्र रोग होता है? तो ये होता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड का जो सूत्र है वो P5 है। P5 पेंटा मतलब भी होता है, ये साइंस के विद्यार्थी समझते होंगे, 5 होता है इसका मतलब। तो पेंटोथेनिक एसिड चूंकि होता है B5 इसका नाम होगा, B5 इसका नाम है। ठीक है। पायरोमीटर का प्रयोग किसके वहाँ पे? पायरोमीटर जो होता है दोस्तों वो अति उच्च ताप, जैसे 800 डिग्री सेल्सियस का भी ताप सहन कर जाता है, और इससे ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप से भी ऊपर यदि हमको मापना पड़ता है किसी ताप को, तो ऐसी वस्तु को ले जाना पड़ेगा जो उसमें उसको सहन सके। तो पायरोमीटर इतने ताप को भी सहन सकती है, और जो उच्च तापमान वाली जगह पे इनको लगाया जाता है। जैसे सूरज के तापमान को मापना है तो वहाँ पे छोटे थर्मामीटर ले जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है वो टिक नहीं पाएंगे, इसलिए पायरोमीटर उपयोग करते हैं। वायुमंडल की सबसे नीची परत कहलाती है? तो क्षोभमंडल कहलाती है वायुमंडल की सबसे नीची परत। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को क्या कहते हैं? तो ये होता है इस्कीमिया। रक्त की अपर्याप्त होती है इस्कीमिया बोलते हैं। रक्त में अपर्याप्त आपूर्ति जो होती है शरीर में रक्त की, तो उसको एनीमिया बोलते हैं या इस्कीमिया। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर दिखाई देने वाला रंग किस घटना के कारण होता है? तो बुलबुला जो होता है उसमें श्वेत रंग आपने देखा होगा, रंग बिरंगा टाइप का दिखता है वो, जो साबुन का बुलबुला बनता है वो प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होता है, व्यक्तीकरण ओवरलैपिंग के कारण। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो ये बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडे का नाम है, याद रखें। अगला है दोस्तों, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन कौन सा संस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो कार्बन तिथि निर्धारण में C14 आपको पढ़ा होगा। कार्बन 14 आपने बार बार इसके बारे में पढ़ा होगा, कार्बन 14 के बारे में, तो वही है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये लोसाने कहाँ पे है? हम पूछूँ तो बोलना स्विट्जरलैंड। चेतनानंद से संबंध किस खेल से है? चेतनानंद का संबंध बैडमिंटन से है। PV सिंधु का बैडमिंटन से है। परुपल्ली कश्यप का बैडमिंटन से है। पुलेला गोपीचंद का बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का बैडमिंटन से है। तो इन सब लोगों का जो है संबंध जो है वो बैडमिंटन से ही है। शीतकालीन ओलंपिक खेल कब से आरंभ हुए? 1924 से आरंभ हुए। अचंत शरत कमल किस खेल संबंध है? बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। यह है टेबल टेनिस से संबंधित है। रग्बी यूनियन खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी यूनियन खेल की एक टीम में होते हैं दोस्तों 15 खिलाड़ी। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द दोस्तों बोलते हैं गोल्फ में, इस नाम को जानते हैं सभी लोग। गोल्फ में ये नाम जो है जाना माना नाम है। तो इस प्रकार से हमने ये जो है कुछ क्वेश्चन देखे। अब हम इसी जो है आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। वर्तमान में अमेरिका के साथ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। अर्थव्यवस्था वाला सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो नागपुर। फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, उपदेश जो थे इनके, उनका संग्रह कहाँ रखा गया? तो सूत्र पिटक में रखा गया। नैनो नॉलेज सिटी कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में। रेलवे लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है वह है कालका शिमला रेलवे लाइन। जैन है भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे नृत्य और नृत्यांगनाएं हैं भारत में। इनके आप नाम याद कर लें सभी लोगों के, और इनको बार बार याद करते रहें। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? 1921 में हुई थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कठोपनिषद किस वेद से लिया गया? तो ये यजुर्वेद से। कठोपनिषद आपने सुना होगा, नचिकेता वाला जो संवाद है वो यम और नचिकेता का संवाद भी कठोपनिषद में ही है। फिर जवाहरलाल नेहरू को दूरदर्शिता के अनुरूप की स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना सबसे पहले की? तो ये IIT खड़गपुर की स्थापना सबसे पहले की थी 1962 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ और कब हुई थी? तो ये हुई थी बेलग्रेड में 1961 में। गुटनिरपेक्ष ये देश जो है किसी भी समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था इन लोगों ने। यह सोवियत संघ और अमेरिका दो ध्रुव बन गए थे विश्व में। इन लोगों ने गुटनिरपेक्ष रहने की वकालत की थी और अपनी जो विदेश नीति थी उसको स्वतंत्र रखने की कोशिश की थी। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा, याद होगा आपको। सबसे बाद में भी 1961 में जो है वही गए थे। अब यहाँ पे आप देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए के रचयिता कौन है? तो ये है दोस्तों नरसिंह मेहता। नूर जहाँ बेगम का मूल नाम क्या था? तो ये था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा इनका असली नाम था। फिर दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है? तो ये होता है सामान्य वयस्क मताधिकार के आधार पर। हमारे यहाँ कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने किया था। लगभग 1842 में इन्होंने इसका उन्मूलन कर दिया था। फिर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे हैं? संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण होते हैं दोस्तों जो यात्रा करते हैं हम उसके बारे में वर्णन करना। तो फिरोज तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे हैं। एकमात्र ये सुल्तान है जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब ऑटोबायोग्राफी इसी को माना जाता है। संस्मरण लिखे मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपने अपने किस्से लिखे। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ब्राह्मी का अर्थ उद्घाटन किसने किया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि के लिए जेम्स प्रिंसेप। लेन है योहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का विवरण देता है? तो ये देता है पुलकेशिन द सेकंड। योहोल अभिलेख जो है कीर्ति देता है पुलकेशिन द सेकंड के बारे में। और इन्होंने ही फिर हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा के तट पर, हम इनको जानते हैं। नर्मदा के तट पर इनको हराया था और इनके बारे में योहोल अभिलेख भी लिखा गया है। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र द्वारा समर्पित किया गया है? तो ये तीसरे खंड में जो है, ये जो अपना ऋग्वेद है उसके तीसरे खंड में आपने सुना होगा 10 इसमें खंड हैं, उसमें से तीसरे खंड में सावित्री देवी को ये समर्पित है। फिर किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना को ब्याया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और साथ में उसने बहुत सारा दहेज इनको दिया था। तो इनके साथ इसके संबंध थे। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्मानुयायी बन गया था? तो ये थे उपगुप्त ने ही बाद में इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, और ये बाद में अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। और कई जगहों पर इन्होंने बौद्ध स्तूपों की स्थापना की थी, जिनमें से एक जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में आप देखते हो सांची में। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों को बांसुरी या वीणा बजाते प्रस्तुत किया गया? तो ये था जो है बहुत बड़ा संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त, जिसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी हरिशरण ने, और इसमें समुद्रगुप्त के समय ही लिखा गया था, ये हरिशरण ने इसको लिखा था। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? तो दिल्ली सल्तनत के इस जो सेनापति था जिसका हम नाम बता रहे हैं, उसने क्या किया, भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए थे दक्षिण में। तो ये मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऐसा किया था। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये है बी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति की स्थापना इन्होंने की थी 1904 में। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन जो था वो सबसे पहले हुए आंदोलनों में से एक था। ये हुआ था लगभग, जब आप सुनते होंगे 1826-27, जब राजा राम मोहन राय ये सभी लोग थे उस समय के, ये जो है यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसको किया था। किस मुगल मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई? तो ये थे सैयद अहमद खान। इन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी, नाइटहुड की उपाधि दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? सूरसेन के नेतृत्व में हुई थी। चटगांव है अभी ढाका में, जो कि है बांग्लादेश में। 1857 में विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? तो ये बैरकपुर में हुआ था, जो, और ये बैरकपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। घोघू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? घोघू पंथ यानी नाना साहब। घोघू पंथ भी इनको कहा जाता है, बाद में इनको पेंशन पर रखा था अंग्रेजों ने। अगला दोस्तों, चपाती एवं लाल गुलाब का संबंध किस विद्रोह आंदोलन से? तो ये क्रांतिकारियों ने एक संकेत के रूप में कि यह अब आज़ादी के लिए हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, अंतिम लड़ाई लड़ने वाले, विद्रोह करने वाले हैं, 1857 विद्रोह का प्रतीक था। ये गांव गांव में हर राजा को और प्रजा को सभी को बांटी गई थी लाल चपाती और लाल गुलाब। फिर दोस्तों, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो ये विवेकानंद को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। अगला देखते हैं।
भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, अफ्रीका देश का घाना का पुराना नाम क्या है? तो यह गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम है। चांट टांग पठार कहाँ पे? तो चांट टांग पठार लद्दाख में है। चांट टांग पठार जो है वो पठार जो है वो लद्दाख में है। रूस के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? ये लेनिनग्राड, लेनिनग्राड को फिर सेंट पीटर्सबर्ग नाम से पुकारा जाता है। अगला दोस्तों, डोबर जल संधि कहाँ है? डोबर जल संधि है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली। उत्तरी सागर और डोबर बीच में है, और फिर इंग्लिश चैनल। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? कोर सेक्टर से मतलब होता है दोस्तों चयनित आधारभूत उद्योग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उद्योग है, बिजली उद्योग है, ताप उद्योग है, स्टील उद्योग है। ये सब क्या होते हैं? आधारभूत उद्योग होते हैं। इन्हीं की वजह से दूसरे उद्योग भी चल पाते हैं, दूसरे भी चल पाते हैं। ये आधारभूत उद्योग है। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन श्रमिकों को प्रदान करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन देना इसका प्रमुख कार्य है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर पर लाभ होता हो वो विश्वसनीय प्रतिभूति कहलाते हैं। लगातार जिन पर प्रॉफिट हो रहा हो वो होते हैं विश्वसनीय प्रतिभूति। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द बीआरए का पूरा नाम क्या है? तो बीआरए का पूरा नाम है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BRA। देन नेक्स्ट है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजा चलैया को, राजा चलैया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका नाम राजा चलैया। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष कानून अनुदानों की प्राप्त राशि को घटाने की बची आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, ये आपको याद रखना है। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित थी? तो गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित थी। अगला है दोस्तों, गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? गर्म पानी के गीजर जो होते हैं उनके अंदर जब आप देखोगे तो वो तांबे का बना होता है। क्यों? तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये बनाया जाता है। भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता, वरना वो कोई और दूसरी धातु होगी तो वो खराब हो जाएगी। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुत्क्रमणीपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग का, इसीलिए वह सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, बिखरता है। और सबसे कम होता है लाल रंग का, इसीलिए वह और दूर से भी दिखाई दे जाता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित होता है? तो ये परासरण से होता है, परासरण के द्वारा होता है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है, इसके द्वारा ये बीमारी होती है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, COCl2 इसका नाम है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट जो होते हैं 1 किलो बाइट होता है। कौन सा प्रकाश पुंज अत्यधिक संबद्ध होता है? संबद्ध होता है वो है लेज़र, लेज़र, LASER, लेज़र, ठीक है। फिर अनार्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में होता है दोस्तों चिड़ियाओं का अध्ययन, वातावरण में का अध्ययन किया जाता है, चिड़िया और वातावरण का, पक्षी और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। फिर वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? तो ये होता है डकवर्थ लुईस के आधार पर। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर होती है? बहुत फेमस है, तो बहुत फेमस है विंबलडन। अगला है दोस्तों, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? दैट इज पोलो। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। ड्रिबलिंग कब होता है? फुटबॉल से। ड्रिबलिंग मतलब कि गेंद को आगे ले जाना, उसको लात मार के आगे ले जाना होता है ड्रिबलिंग। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? वो मुक्केबाजी से संबंधित। इंदिरा गांधी कप, सभी कप आप याद कर लें, सभी सम्मान याद कर लें, सभी ट्रॉफीज याद कर लें। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? यह CF एंड्रूज, दीनबंधु के नाम से इनको जाना जाता है। भारत में मेट्रो पर्सन कौन है? यह श्रीधरन। फिर है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया था? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कब हुआ था। ये हुआ था 1930 में, और इसमें अब्बास तैयब जी ने बाद में इनका स्थान लिया था। तैयब जी अब्बास। किस संस्था की रिपोर्ट से विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का निरूपण किया जाता है? तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से किया जाता है, जो इसका कि आप जिक्र मेंस में भी आप पढ़ते हो। फिर है दोस्तों, विश्व का कौन सा देश लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से जाना जाता है जापान।
जापान जो है लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहलाता है, लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से इसको जाना जाता है। अगला, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ 1998 के चुनाव से। 1998 1998 के चुनाव से इसका प्रारंभ हुआ था। इसको जो है जानने लगे थे लोग 1998 से। वैसे 1984 के चुनाव में भी कहीं कहीं इसका जो है उपयोग किया गया था।